मैं एम से रिलेटेड वर्ड जो है वो लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है मेलिफ्लोस। मेलिफ्लोस जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आपका मधुर बोल सकते हैं, ठीक है, मिठास बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी म्यूज़िकल, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए सी में हमने टिक आउट किया, म्यूज़िकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें रिमेनिंग जो वर्ड है इनका थोड़ा सा देखता हूँ। जैसे लॉर्ड हो गया, लॉर्ड का मतलब शोरगुल या फिर ज़ोर से होता है। कैकोफोनस, कैकोफोनस का मतलब शोरगुल होता है, नॉइजी होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग होता है, सबसे विशिष्ट होता है, यूनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप देख सकते हो ऑप्शन के अनुसार जो है इस जिसका मीनिंग आपका होता है शानदार। अब शानदार से रिलेटेड वर्ड है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में स्प्लेंडिड, यानी हम डी में टिक आउट कर सकते हैं। तो डी में हमारा आंसर हो गया। चलिए रिमेनिंग वर्ड है इसका थोड़ा सा देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपको हो गया सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है होली होता है, पवित्र होता है, पायस होता है। उसके बाद स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा हो गया। और स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है डरा होता है, फ्राइटन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो मिराकुलस। मिराकुलस का मतलब होता है चमत्कार बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप है इनक्रेडिबल, यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। डी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड है जो इसको देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपको हो गया एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना होता है। ड्रेनिंग का मतलब है जल निकासी, जहाँ पे पानी निकलने का जो रास्ता होता है। उसके बाद एवरेज का मतलब औसत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मेरिट। मेरिट का मतलब होता है योग्यता, यानी इसका आप ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं वर्चू। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड है इसमें आपका है रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है रिमेनिंग या बचा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद आपका फैटिक। फैटिक का मतलब टायर्ड होता है, थका होता है। ऑब्लिक का मतलब होता है टेढ़ा बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब रोगी बोल सकते हैं या फिर उदास बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। ग्लोमी जो है आपका सही आंसर होगा। रिमेनिंग वर्ड का डिस्कस करता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में बिलीथ हो गया। बिलीथ का मतलब हो गया है जॉयस हो गया, हैप्पी हो गया, या फिर जिंदा दिल भी बोल सकते हैं। बेट का मतलब होता है प्रॉमिस करना, शर्त लगाना, वादा करना। और ग्रैंड का मतलब होता है विशाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है मिस मेरीज। मिस मेरीज्ड, इसका मतलब जो होता है आप ये देख सकते हैं इसका सेम मीनिंग आप लुभाना एक तरह का होता है, किसी की तरफ जो है अट्रैक्ट होना। इसीलिए इसका जो सेम मीनिंग आप फैसिनेटेड आप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ए में जो है हम लोग टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड में आपका है इरिटेटेड। इरिटेटेड का मतलब चिढ़ना होता है। एनॉयड का मतलब परेशान होना होता है। बोर का मतलब होता है बोर हो जाना, किसी एक चीज़ को यूज़ करके जो है उकता जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है मिराकुलस। मिराकुलस जो वर्ड है जिसका मतलब आप बोल सकते हैं चमत्कारी, ये सबसे यूनिक। इसलिए आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका जो है सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें जो आपका है फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है जोशीला होता है, एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट होता है। उसके बाद रिवरेंट। रिवरेंट का मतलब होता है शो रिस्पेक्ट, किसी को सम्मान इज्जत दिखाना होता है। ओट का मतलब यूनिक हो गया, सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मेटिकुलस। मेटिकुलस जो वर्ड है जिसका मतलब आप ये बोल सकते हैं ईमानदार या फिर ध्यान से, इस तरह का जो होता है मेटिकुलस का मीनिंग लिया जाता है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर में डी में स्क्रूपुलस, ये आपका जो है सही होगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो गया। लॉन्ग का मतलब लंबा हो गया। प्लेफुल मतलब चंचल बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट होना होता है, यानी इसका जो है सेम मीनिंग आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, एपेरेंट, यानी ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ए हमारा जो है सही आंसर है। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो हो गया क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब हिडन होता है, गुप्त होता है, सेक्रेसी होता है, या फिर कैलेंडेस्टाइन होता है। नेचुरल, नेचुरल मतलब ओरिजिनल हो गया, एबोरिजिनल हो गया। उसका कंसील का मतलब क्या है, कवर्ड हो गया, छुपा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है मोडेस्ट। मोडेस्ट जो वर्ड है जिसका मीनिंग जो है आप ये कह सकते हैं कि शर्माना या लज्जा करना, ये होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए डी में हमने टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया ड्राई। ड्राई का मतलब एरिड होता है, सूखा होता है। उसके बाद करेजियस का हो गया इम्प्रूडेंट, मतलब हिम्मत वाला, साहसी वाला, डेयर हो गया। उसका हॉरिफिक का हो गया ग्रूलिंग हो गया है, भीषण होता है, भयानक होता है, डरावना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मैलिन। मैलिन का मतलब होता है हानिकारक बोल सकते हैं, दुष्ट बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो है सी मीनिंग बैलफुल, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड है उनका देखता हूँ। रिमेनिंग में आपका हो गया इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब होता है रिबेल होता है, विद्रोही होता है। रेडिकल का मतलब फैरी होता है, उग्र होता है। और निहिलिस्ट जो होता है, निहिलिस्ट वर्ड आप बोल सकते हैं, पेरिस बोल सकते हैं, फना बोल सकते हैं, या फिर ख़त्म हो जाना बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मोचल। मोचल का मतलब होता है अस्थायी, ठीक है, मरणशील या टेम्पोरल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर है। तो ए में हमने टिक आउट लगा दिया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में जो है आपका हो गया नेवर। नेवर एंडिंग, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। डिवाइनली का मतलब होता है देवीय हो गया। इमोर्टल का हो गया अमर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को यूज़ कर करके आप उससे उकता जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही है। तो बी में बोरिंग जो है हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका इवेंटफुल यानी ऑकरिंग, घटित होना। मोमेंटस सिग्निफिकेंट हो गया, प्रभावशाली। कंपल्सरी का मैंडेटरी हो गया, अनिवार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मैलिफिसेंट। मैलिफिसेंट जो वर्ड है जिसका मतलब अपराधी बोल सकते हैं। तो मैलिफिसेंट का सेम मीनिंग क्रिमिनल, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब आता हूँ इसका रिमेनिंग वर्ड जो है। रिमेनिंग वर्ड में आपका जेनरस हो गया, उदार हो गया। कनिंग का मतलब चालाक या होशियार हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है वर्ड आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है मस्टर। मस्टर जो वर्ड है जिसका मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह होना। इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका सी में देखिएगा, गैदर होना, यानी सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड है इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। इंजरी का मतलब होता है चोट हो गया। मैम जो है, मैम का वर्ड होता है गहरी चोट करना, किसी को गहरा घाव देना, गहरा चोट करना या गहरी अटैक करना। चलिए उसके बाद रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते, स्पॉइल का माने ख़राब हो जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है विशाल होता है, बड़ा होता है, जाइंट होता है, जैग्नेटिक होता है। इसीलिए इसका सेम मीनिंग आपका एनोर्मस जो है आपका सही होगा। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसका देखता हूँ। एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है रॉन्ग होता है, गलत होता है। हैजर्डस का मतलब होता है ख़तरनाक, पैरिल हो गया, पैरिलस हो गया, डेंजरस हो गया। और पैरिलस का मतलब ही वही रिस्क लेना होता है या फिर डेंजर होता है, इसका सेम मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है मिडेन। मिडेन का मतलब होता है फर्स्ट। जैसे आपने कोई स्पीच दिया, पहली स्पीच है, इसको मिडेन स्पीच बोलेंगे। तो मिडेन का मतलब फर्स्ट होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ, तो ए में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें देखते हैं। गर्लिस। गर्लिस का मतलब होता है कन्या के समान या लड़की के ऐसा। और शाय का मतलब शर्मिला होता है। लास्ट का तो मीनिंग मालूम है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। मिनट, मिनट जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप ये कर सकते हैं डिटेल होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक आउट कर सकते हैं, यानी मिनट का सेम मीनिंग आप डिटेल कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया क्विक, हो गया जल्दी, सुपरफिशियल मतलब हल्का सा होता है या सतही होता है, नॉर्मल होता है, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा होता है, डीप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मैग्री। मैग्री जो वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्मॉल अमाउंट, यानी कम होना, अल्प होना, ठीक है, यानी कमी होना, इसका सेंस में लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं स्कैंटी, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक, नॉर्मल माने सामान्य हो गया, प्लेंटी का मतलब है एवेंडेंट हो गया, एक्सेस हो गया, मोर हो गया, एनफ हो गया, एक्सेस हो गया, बहुत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा मोमेंटस। मोमेंटस जो वर्ड है इसका सेम मीनिंग आपको देखना है कि मोमेंटस का मीनिंग क्या होता है। तो मोमेंटस का मतलब होता है प्रभावशाली। प्रभावशाली का सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं जाइंट बोल सकते हैं, एनॉर्मस बोल सकते हैं। तो एनॉर्मस मतलब ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है, तो डी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग वर्ड हम देखते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया यहाँ पर नोटोरियस। नोटोरियस मतलब एक ऐसा इंसान जो बुराई को दुनिया में विख्यात होता है या फिर बहुत नाम होता है, तो उसे लोग नोटोरियस, जैसे नोटोरियस क्रिमिनल बोल सकते हैं। मोमेंट्री जो है, मोमेंट्री वर्ड है मतलब वेरी शॉर्ट टाइम, जिसका ड्यूरेशन वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसे मोमेंट्री बोलते हैं। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक जो होता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मेंडिसियस। मेंडिसियस, मेंडिसियस जो वर्ड है जिसका मतलब होता है मेंडिसियस का आप बोल सकते हैं, इसका सेम मीनिंग होता है जो प्योर सच नहीं होता, मतलब झूठ होता है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी फॉल्स आपका जो है सही आंसर है। तो डी में आप जो है टिक आउट कर सकते हैं, डी आपका जो है सही आंसर हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट वर्ड जो है इसमें आप देख सकते हैं मिस्चीवियस। मिस्चीवियस जो वर्ड है जिसका मतलब दुष्ट बोल सकते हैं, ट्रूथफुल का मतलब सच बोल सकते हैं, और प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है म्यूचुअल। म्यूचुअल जो होता है आपसी जो होता है उसका सेम मीनिंग बोल सकते हैं, इसीलिए इसका सेम मीनिंग रिसिप्रोकल, यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ए में हमारा जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग में आपका हो गया एग्रीड। एग्रीड का मतलब सहमति होना, राज़ी होना। कॉमन का मतलब साधारण हो गया। कंजुगल, कंजुगल जो वर्ड है ना जिसका मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, ये आफ्टर मैरिज के बाद, उस रिलेशन को हम लोग कंजुगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है मोडिकम। मोडिकम का मतलब है अल्प भाग या थोड़ा सा हिस्सा को हम लोग बोलते हैं मोडिकम, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप ऑप्शन नंबर सी में दे सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी, यानी सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया बेसिक मैंने मूलभूत हो गया। पर्टेनिंग मतलब होता है समय से संबंधित होना, और एनवाइंग वेदर यानी किसी से उकता जाना, वेदर से, एक ही वेदर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा मैग्नानिमस। मैग्नानिमस जो वर्ड है जिसका मतलब हो तो उदार बोल सकते हैं, और इसका सेम मीनिंग आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं जेनरस, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, जेनरस हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया मेडिटेट। मेडिटेट जो वर्ड है इसका नहीं सॉरी इसका आप जो है रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं लग्जीरियस। लग्जीरियस का मतलब कीमती हो सकता है, ऐसो ऐसरत बोल सकते हैं। लो माइंडेड का मतलब होता है जो घटिया सोच का होता है, और विंडिक्टिवनेस का मतलब होता है जो डिज़ायर टू हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना या बदला लेना, उस सेंस में इसका लिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मेडिटेट। मेडिटेट जो वर्ड है ना जिसका मतलब होता है चिंता करना होता है, ध्यान करना होता है, इसीलिए इसका सेम मीनिंग ऑप्शन नंबर बी कंटेम्पलेट, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर होगा, तो बी में हमने टिक आउट किया। चलिए देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड जो है आपका वो आप देख सकते मीडिएट। मीडिएट का मतलब होता है जो बीच का जो होता है, मध्य जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं। मैनेज मैंने व्यवस्था करना होता है, सेलिब्रेट मैंने होता है मनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मेडियोकेयर।
मेडियोकर जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है औसतन दर्जे का, या फिर उसको एवरेज बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसको देखते हैं। मेडिएवल मतलब मध्यकालीन होता है, जो बीच का जो पीरियड होता है। बीटर का मतलब कड़वा तीखा होता है। रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है, मजहबी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। मेजरी जो वर्ड है ना, जिसका मतलब दुख होता है, तकलीफ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में आपका सोरो जो है सही है। तो सोरो में टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड आप देखते हैं। नर्वसनेस मतलब घबराहट बोल सकते हैं। कन्फ्यूज का मतलब भ्रम होता है, गड़बड़ होता है। एंगर का मतलब होता है क्रोध होता है, गुस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा मेजरेबल जो वर्ड है, जिसका मीनिंग आप ये कह सकते हैं दुखी और उदास, यानी ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं डिजेक्टेड। तो डिजेक्टेड आपका जो है सही इसका मीनिंग होगा। अब चलिए रिमेनिंग वर्ड जो इसमें आपका है वो आपका अलाउ हो गया, अनुमति देना। कंटेंटेड का मतलब होता है बहस करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो मेलैंकली का मतलब होता है उदास होता है, निराश होता है, दुखी होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा डिस्पोडेंसी, ये आपका सही आंसर होगा। तो डी में हमने टिक आउट किया। चलिए अब इसमें देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड इसमें। एश्योरेंस का मतलब बीमा होता है, यकीनन होता है। एडवांटेज का मतलब लाभ, फ़ायदा होता है। एक्साइटमेंट का मतलब एक उकसाना होता है, उत्तेजित होना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मॉटली जो वर्ड है, जिसका मतलब होता है रंग बिरंग, डिफरेंट कलर होता है और इसका विविध होता है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में डाइवर्स, इसका जो है सेम मीनिंग होगा। तो डाइवर्स में हमने टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया प्लेन हो गया, जो मैदान या सिंपल साधारण भी बोल सकते हैं। सिमिलर माने एक जैसा हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब वर्दी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा मास्क जो वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है वो छिपाना होता है, ढकना होता है। इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप हिड आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, जैसे फ्लॉन्टेड का मतलब होता है अकड़ना होता है। ऑब्लिक का मतलब होता है टेढ़ा होता है। ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मंडेन जो वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है दुनियावी बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग वर्ल्डली आपका जो है सही आंसर होगा। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आपका जो है रिमेनिंग वर्ड में आपको गया है मीनिंगलेस का मतलब जिसका कोई मीनिंग ना हो, अर्थ ना हो। ट्रिवियल का मतलब होता है कि नॉर्मल, थोड़ा बहुत मामूली जिसको बोलता है। एंड सुपरफ्लुअस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है माइट का मतलब होता है शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा स्ट्रेंथ, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर है। बी में टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है रिमेनिंग वर्ड है हैवीनेस होता है भारीपन। डेंसिटी का घनत्व हो गया। उसका पॉपुलरिटी मतलब लोकप्रियता, यानी मशहूर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मार्क मतलब है पहचान देना, चिन्ह देना। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर में सी देख सकते हैं रिड्यूस इन प्राइस, यानी कम होना भी इसका सेंस ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। उसके बाद इसमें देख सकते हैं जो रिज़र्व हो गया, यानी किसी के लिए जो रिज़र्व किए जाते हैं। एंड पैकअप का मतलब होता है लपेटा हुआ होता है। इंटर माने प्रवेश होना या घुसना होता है, दाखिल होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मास मर्डर जो होता है, जिसका मतलब होता है कि किसी खास वर्ग को या किसी खास व्यक्ति को, चाहे एक जात हो, एक कलर हो, एक रिलीजन हो, उसे जो है मारना, उसको हम लोग बोलते हैं जेनोसाइड बोलते हैं, यानी नरसंहार बोलते हैं। जैसा बोल सकते हैं कि फ़लस्तीन में जो हो रहा हो एक तरह का क्या जेनोसाइड हो रहा है। तो इसलिए हम इसको ऑप्शन नंबर डी में जो है इसका टिक आउट कर सकते हैं। तो डी में हमने टिक आउट किया। चलिए
रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, इसमें आपका होगा पैट्रिसाइड। देखिए इसमें साइड जो वर्ड है ना, CID, साइड, साइड का मतलब होता है टू कील। याद रखिए जितना भी साइड रहेगा, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, रेजिसाइड, मैट्रिसाइड या सरोरिसाइड, जब भी सुसाइड यानी सब में कोई न किसी का हत्या होगा, मरना पड़ेगा। तो यहाँ पैट्रिसाइड में होता है पिता का हत्या। अगर आपने अपने फादर का हत्या किया हो, मर्डर किया हो, तो उसको पैट्रिसाइड बोलेंगे। अगर आपने भाई का अगर हत्या किया हो, मर्डर किया हो, उसको फ्रैट्रिसाइड बोलेंगे। अगर आपने किसी राजा का हत्या किया हुआ तो उसे हम लोग रेजिसाइड बोलेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, साइड का मतलब किल करना है, इसमें किसी न किसी का हत्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा मेंटेन। मेंटेन जो वर्ड है बनाए रखना होता है, इसलिए इसका सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, केयर आपका जो है सही आंसर होगा। सी में हमने टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं जिसमें आप नेग्लेक्ट हो गया मतलब डिसरिगार्डेड। उसके बाद इग्नोर, इग्नोर का मतलब अवॉइड होता है, ध्यान ना देना, बचना होता है। रिलीज का मतलब डिस्चार्ज होता है, रिहाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब होता है शातिर बोल सकते हैं, दुष्ट बोल सकते हैं, इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, विशियस, यानी ए नंबर हमारा जो है सही होगा। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। अगला जो वर्ड है इसमें बेनिफिशियल मतलब फ़ायदेमंद, लाभदायक बोलता है। लविंग का मतलब होता है प्यारा होता है। हेल्दी का मतलब जो है हेल्दी यानी सेहत से भरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य होता है, यानी जिसको कंपल्सरी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है मैंडेटरी का जो है, मैंडेटरी का आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है सी में आपका सही होगा। तो सी में जो है आप इम्परेटिव यानी सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है आपका अननेसेसरी, जिसका कोई ज़रूरत ना हो। ऑप्शनल मतलब विकल्प आपने चुना है। और इम्परवियस जो वर्ड है जिसका मतलब नॉट अफेक्टेड, जी यानी किसी पे जो है किसी बात का असर ना होना, उसे हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा है मंच। मंच का मतलब होता है मतलब चबाना होता है, ये चिबाना बोलो। चलो इसका जिसका मतलब होता है च्यू करना, जिसे च्यूगम बोलते हैं। तो गम मैंने लेटक, च्यू मैंने चिबाना, इसलिए च्यूगम इसका नाम पड़ा। इसलिए चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर होगा। तो मंच का मतलब च्यू होता है। चलिए सी नंबर आंसर हो गया। रिमेनिंग देखिएगा, ड्रू का मतलब है चित्रकारी बनाना होता है। फ्लू मैंने उड़ाना होता है। अनबर्न का मतलब होता है डकार लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं इन लार्ज। इन लार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। चलिए अब देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड विड्रो। विड्रो का मतलब निकालना होता है। श्रिंक का मतलब सिकोड़ना होता है, सिकुड़ना, जो चेहरा जो सिकुड़ जाता है। और डिक्रीज का मतलब है कमी होना, रिड्यूस होना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा वो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसिव हो गया। मैसिव जो वर्ड है, तो मैसिव वर्ड आप देख सकते हैं। मैसिव का मतलब लार्ज होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं ह्यूज। ह्यूज हमारा जो है सही आंसर होगा। तो हमने सी में डी में टिक आउट कर दिया। चलिए इसमें रिमेनिंग वर्ड अब देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में ऑनर का मतलब रिस्पेक्ट हो गया, सम्मान हो गया। मेजोरिटी का मतलब होता है जिसका तादाद ज़्यादा हो, बहुमत बोलते हैं। और मस्कुलर का मतलब होता है शक्तिपूर्ण, यानी जिस मसल जो है जिसका स्ट्रांग होता है, मांस होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रांग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है मैमोथ। मैमोथ का मतलब होता है विशाल होता है, बड़ा होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जैग्नेटिक हमारा सही आंसर होगा। तो डी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका मैग्निफिसेंट, जैसे आलीशान इसका मतलब होता है भव्य होता है। या मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का मतलब मामूली बोल सकते हैं। और पेरिलस का मतलब पैरिल होता है, डेंजर होता है, डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। नेक्स्ट वर्ड देखता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है मेलोडी। मेलोडी वर्ड है जिसका मतलब बीमारी बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं इलनेस, यानी अनहेल्दी जिसको बोलते हैं। तो डी में हमने टिक आउट कर दिया। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में होता है मिसचीफ। मिसचीफ मतलब नुकसान, नुकसान करना होता है, शरारती जो बच्चा होता है। उसके बाद डिस्टर्बेंस का मतलब है बाधा करना, डिस्टर्ब करना। वीकनेस का मतलब होता है
बदमाश जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा मिनिएचर। मिनिएचर का जो मीनिंग होता है छोटा आकार का या छोटा करना होता है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी मिनिएचर में डिमिन्यूटिव यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर है। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो है वो आपका हो गया मेमोथ। मेमोथ का मतलब होता है जाइंट होता है, ह्यूज होता है, विशाल होता है। क्लोसल का मतलब भी होता है, ह्यूज होता है। जैग्नेटिक का मतलब भी होता है, यानी सब का मीनिंग जो है जैग्नेटिक, क्लोसल एंड मेमोथ सब का मतलब होता है विशाल होता है, बड़ा होता है, ह्यूज होता है इसका मीनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मैनुअल। मैनुअल जो होता है जो मतलब इसको बोल सकते हैं जो हैंडबुक जो होता है उसको मैनुअल बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रिमेनिंग वर्ड देखते हैं। थेसरिसस, थेसेरस। थेसेरस का मतलब होता है शब्दकोश जिसको बोलते हैं डिक्शनरी। उसके बाद आ जाइए फिर डिक्शनरी भी शब्दकोश ही हो गया। उसके बाद डायरेक्टरी होता है, निर्देशक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मिडिल। मिडिल जो होता है इसका मतलब दखल देना, दखल अंदाजी करना, बीच में एंट्री मारना, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। इंटरफियर जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब इसका देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड मैनेज करना, प्रबंध करना, रिपेयर मैंने मरम्मत करना होता है, और एलाबोरेट। एलाबोरेट का मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी कोई ऐसी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है मास्क्यूरेटेड, जिसका मीनिंग होता है ढोंग करना या फिर नाटक करना होता है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में आपका सही होगा। एक्टेड आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग आप देख सकते हैं। मैनेज करना होता है यानी व्यवस्था करना होता है, ड्रॉप मैंने गिराना होता है या गिरने देना होता है, डिसअपीयर मैंने लुप्त हो जाना, गायब हो जाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है मोटिव। मोटिव जो वर्ड है जिसका मतलब होता है नमूना बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग डिज़ाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें आपका हो गया क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। रीज़न जो वर्ड है जिसका मतलब होता है कारण। पर्पस का मतलब उद्देश्य या लक्ष्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मोरोज। मोरोज का मतलब उदास होता है, दुखी होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में आपका सही होगा। मतलब सोलिन जो है आपका सेम वर्ड हो गया। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो हो गया चेयरफुल माने खुशी हो गया। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, उम्मीद करना, एंड फ्रेंडली तो दोस्ती हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मैंडिबल। मैंडिबल जो होता है जो इंसान का जो जबड़ा होता है उसे मैंडिबल बोलते हैं, इसलिए इसका जो है डी नंबर सही आंसर होगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। जॉब इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड ह्यूमन का मतलब है मनुष्य बोल सकते हैं, इंसान से जुड़ा बोल सकते हैं, या फिर प्रेज मैंने तारीफ़ करना हो गया। ग्लोरी का मतलब होता है शानदार बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा मैंडेट। मैंडेट जो वर्ड है ना जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं उपदेश करना, यानी आप ये ऑफिस ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं ऑफिशियल ऑर्डर, ये आपका सही आंसर होगा। तो ए में जो हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। मैंडेट का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर। चलिए इसमें रिमेनिंग वर्ड है लास्ट ट्रिप, मतलब होता है जो अंतिम ट्रिप होता है आपका। ब्रोकन प्रॉमिस मतलब आप वादा को तोड़ना। मैनमेड का मतलब होता है इंसानों ने जो चीज़ बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। मीन्स। मीन्स जो वर्ड होता है छोटा छोटा टुकड़े में काटना, उसको हम लोग मीन्स बोलते हैं। इसका जो सेम मीनिंग ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं क्रम्बल आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देखते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया रिवील करना। रिवील मतलब होता है उजागर करना होता है, पर्दाफाश करना। उसके बाद हो गया इन लार्ज का मतलब बढ़ाना, बड़ा होना। मैक्सिमाइज का मतलब ही तो बड़ा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून का मतलब होता है बैड लक होता है, अनलक्की होता है, इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग बोल सकते हैं कैलामिटी। कैलामिटी हो गया। चलिए इसमें जो है रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं। बेनिफिट मतलब फ़ायदा या लाभ। सपोर्ट का मतलब सहयोग या साथ देना। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मॉर्बिड।
मोरबिड जो वर्ड है ना, मोरबिड का वर्ड का मीनिंग जो होता है घिनौना बोल सकते हैं, ठीक है, गंदा बोल सकते हैं, इसीलिए इसका जो सेम मीनिंग नेस्टी जो वर्ड आपका सही होगा, तो ए में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देख लेते हैं। रिमेनिंग वर्ड में प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत होता है, तत्काल होता है। प्रीटी का मतलब सुंदर होता है। लाइवली का मतलब जिंदा दिल होता है या फिर फुर्तीला बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मॉक। मॉक जो वर्ड है जिसका मतलब मजाक उड़ाना होता है, उपहास होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, टाउंट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए रिमेनिंग वर्ड में आप बोल सकते हैं चीयर, चीयर मतलब होता है हैप्पी, खुशी। प्रेज मैंने होता है तारीफ करना। अम्यूज का मतलब मनोरंजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है मिटिगेट। मिटिगेट जो वर्ड है जिसका मतलब होता है कम करना, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, लेसन, ये आपका जो है सही है, तो डी में आप जो है टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो है इम्प्रूव माने सुधार होता है। मॉडरेट का मतलब मध्यम, और एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब मधुर होता है, स्वीट होता है, सुरीला होता है, कोमल होता है, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग टोनफुल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर है। सी में हमने टिक आउट किया। उसके बाद जो है रिमेनिंग वर्ड देखिएगा, रिथमिक, वो आपका हो गया। उसके बाद इसका आप देख सकते हैं डोलफुल ना, डोलफुल का मतलब उदास होता है, और रैटलिंग का मतलब होता है जो जिनकी आवाज़ बहुत लाउड होती है, ज़ोर से होती है। तो ये था एम से रिलेटेड वर्ड जो है, और ये सारा जो है सिनोनिम्स हो या वोकैब हो, आप बीएस के अड्डा के प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं, वो सारा आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे हम लोग एन से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं।